बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि आज का जो ऑर्डर मुझे आया था वो था 4 ज़िंगर बर्गर और ज़िंगर सैंडविचेस विद टिक्का फ्लेवर। वो किस तरह से हम लाएंगे आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगी। आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अच्छा, अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि चिकन अंदर से कच्चा रह जाता है, या फिर ब्लड निकल आता है, या फिर बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाता है। लेकिन आज रेसिपी मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ ना, इंशाल्लाह पहली बार में ही आप बहुत ही क्रिस्पी और जूसी ज़िंगर चिकन बना लेंगे। कुछ टिप्स हैं, अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़िंगर चिकन बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा। और इसकी सॉस तो सब कस्टमर को इतनी पसंद आती है कि वो सेपरेट पे कर कर मंगवाते हैं, लेकिन वो मैं गिफ्ट के तौर पे उन्हें कम्प्लीमेंट्री दे देती हूँ, क्योंकि इससे आपका क्लाइंट जो होता है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो आपके अलावा किसी और के पास नहीं जाता। इसकी रेसिपी भी मैं आपसे इसी वीडियो में शेयर करूँगी। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी और पहली दफ़ा में आपका ज़िंगर बर्गर फ्राई बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त बन जाएगा। अगर आप ये काम शुरू करना चाहते हैं, होम बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और यहाँ पे आपसे मैंने ये एक बात शेयर करनी थी कि मेरी जो बहनें चाहती है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ कि होम बिज़नेस मैंने कैसे शुरू किया, मैं ऑर्डर कैसे लेती हूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मेरी कितनी बहनें चाहती हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो चले आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, जिसके लिए मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है। इसको मैंने जिससे हम लेते हैं चिकन, मैंने उसी से कहा था कि आप इसकी ना ज़िंगर कटिंग कर दें, तो वो आपको आसानी रहता है। लेकिन कभी कभी मैं घर में भी कर लेती हूँ, लेकिन आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहे थे। जो मैंने पहले से फ्रीज़ करके चिकन रखा हुआ था वो सब ख़त्म हो गया था, तो मैंने फिर ये नया चिकन मंगवाया। तो मेरा मकसद ये भी था कि मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर कर लूँ, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकूँ। आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी। अब मैंने इसको अच्छे से वॉश करके रख लिया था, और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप किस तरह से फ्रीज़ करके रख सकते हैं चिकन को, और फिर आप जैसे आपके पास ऑर्डर आई, आपने बच्चों के लंच बॉक्स में देना है, तो आप किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए, अब मैंने ये चिकन को अच्छे से पहले मैंने वॉश किया हुआ था। अब मैं इसको पानी में इतना डीप कर दूँगी कि अच्छे से ये डूब जाए। अब हम इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, और मैं डालूंगी इसमें देखिए बेकिंग सोडा। ये मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। कितना डाल रही हूँ मैं आपको हाथ पे डाल के दिखा रही हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने आधा किलो में 1/4 टीस्पून तकरीबन आपकी एक चुटकी और थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा। वो डाल के अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून के करीब मैं डालूंगी सिरका। सफ़ेद सिरका जो आम होता है ना, वो हम इसमें डालेंगे। देखिए, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से आपका चिकन जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा टेंडर हो जाएगा, जूसी बनेगा और बहुत ही क्रिस्पी भी बनेगा। और इसमें से ब्लड वगैरह कुछ नहीं होता। ये मिक्स थाई के पीस भी हैं इसमें और चेस्ट पीस भी हैं, तो ये दोनों किस्म का है। आप ये देख रहे हैं सिरका डालने से और बेकिंग पाउडर डालने से कैसे इसमें वो बबल्स से बन रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इसको बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर भी निकल कर आएगा। आपने इसको तकरीबन 20, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आधा घंटे के लिए रख लें, वरना 10 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। अब इसको मैं रख दूंगी और फिर मैं इसका पानी खुशक करके इसको निकाल के छन्नी में रख दूंगी, ताकि इसका पानी निकल जाए। अब हम आ जाते हैं अपने, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि आप आसानी से बनाएं और आपकी टाइम सेविंग भी हो। अब मैं बना लेती हूँ सॉस। अब ये देखें, मैंने ले लिया हाफ़ कप, मैंने ले लिया मायोनीज़। मायोनीज़ आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो, इसका कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको होममेड अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। और ये आज की जो रेसिपी है ना, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं साइमा बशीर, उनकी रिक्वेस्ट पे ये मैं बना रही हूँ। तो मेरी जो एक सब्सक्राइबर है ना, मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है, तो मैं हर किसी वो पूरी करती हूँ। अब मैंने पेपरिका पाउडर डाल दिया, 2 टेबलस्पून में केचप डाल रही हूँ। सब कुछ मैं स्क्रीन पे मेंशन भी कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए और आप उसको देख के स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकें। अब हमने डाल दिए 2 टेबलस्पून हमने डाल दिए केचप के। अब ये है ऑरिगेनो, वे 1/4 टीस्पून है, ये एक चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा। अब ये है 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून है ये लहसुन पाउडर। आप इसमें लहसुन पेस्ट ही नहीं डाल सकते, आपको लहसुन पाउडर ही डालना पड़ेगा। हाफ़ टीस्पून है लेमन जूस। ये कुछ बेसिक मसाले हैं, ये आप अपने पास रखा करें, ये ज़रूरी डलते हैं। 1/4 टीस्पून है नमक। अब ये देखने, ये सभी मसाले जो है ना, ये इस तरह की रेसिपीज़ में यूज़ होते हैं और इजीली मिल भी जाते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई आपको नहीं मिलेगा, ये इजीली हर दुकान से आप आसानी से मिल जाते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज जो मैं देखिए ज़िंगर जो रेसिपी है ना, वो हर कोई अपनी दे देता है।
लेकिन हर कोई अपने तरीके से बनाता है और हर किसी के अपने एक्सपीरियंस। मैं जो आपको रेसिपी दे रही हूँ ना कि कोटिंग किस तरह से करनी है, यकीन माने ये रेसिपी आप देखेंगे ना तो कोटिंग करना, इतनी ब्रेडिंग करना इसकी इतनी आसान लगेगी ना आपको कि आप कहेंगे पहली दफ़ा में मैंने तो शानदार जिंगर और फ्राई चिक तैयार कर लिया है। ये और जो सॉसेज है ना, ये रेसिपी कोई भी नहीं अपनी बताता, क्योंकि हर कोई की अपनी सीक्रेट रेसिपीज रखता है। देखिए जिंगर हम बना लेते हैं, लेकिन ये सॉस वगैरह जो होती है ना, ये जिंगर बर्गर की जान होती है, जिससे फ्लेवर निकल के आता है। आज मैं आपको 3 किस्म की सॉस सिखाऊंगी, ये मेरी सीक्रेट रेसिपीज़ हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी और जिंगर बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अच्छा, अब हम आ गए हैं अपनी दूसरी सॉस की तरफ। इसमें भी मैं अब लूँगी हाफ कप मायोनीज़। मैं अपनी सारी सॉस बना के रखती हूँ, लेकिन आज सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए ये आप बना रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। मैं बना के बॉटल्स में रख लेती हूँ। अब मैं डालूंगी 1 टीस्पून सोया सॉस। अब इसमें डलेगा 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। ये भी इजीली मिल जाता है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। अब इसमें जाएगा मस्टर्ड पाउडर। ये आपने बिल्कुल एक ड्रॉप के बराबर डालना है। इसका टेस्ट ना बड़ा हार्ड सा होता है। अगर आप पाउडर डालना चाहें पाउडर डाल लें, अगर आप पेस्ट डालना चाहें पेस्ट डाल लें। ये है एचपी सॉस, बारबेक्यू सॉस होती है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सोया सॉस भी डाल सकते हैं। आप सोया सॉस और चिली सॉस को थोड़ा सा मिक्स करके डाल दें और थोड़ा सिरका उसमें डाल दें, वो सेम यही फ्लेवर आ जाता है। 1 पिंच हम इसमें नमक डालेंगे। 1 टीस्पून में डालूंगी सिरका। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टफुल ये बनेगी, जिसकी वजह से देखें जो हम बाज़ार में आप बर्गर लेते हैं ना, या आप किसी से भी होम डिलीवरी भी मंगवाते हैं, तो सारा कमाल जो होता है इन सॉस का होता है, जिसकी वजह से फ्लेवर निकल कर आता है। और अगर आप अर्जेंट बनाना चाहते हैं ना, कुछ भी नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं इतना करना चाहते और जल्दी जल्दी आपने लंच बॉक्स बनाना है या कोई जल्दी से कोई डिलीवरी आ रही है, आपकी सॉस वगैरह तैयार नहीं, तो आप सिर्फ ये करेंगे, आप लेंगे मायोनीज़ और मायोनीज़ में आप डाल देंगे चिली गार्लिक सॉस, बस और कुछ नहीं डालेंगे उसमें। और अच्छे से मिक्स करके एक सॉस आपकी बन गई और दूसरी आप बस मायोनीज़ लेंगे, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, ये मिला के आप बना के ये जल्दी से बन जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप एक ब्रेड पे लगाएं मायोनीज़ और एक पे लगाएं केचप, आपका बर्गर तैयार हो जाएगा। लेकिन ये जो सॉस में जो आप बना के आप बता रही हूँ, तो इससे जो हम बर्गर सेल करते हैं ना, उसके प्राइस भी ज़्यादा होते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊँगी कि आपने किस चीज़ से किस तरह से हम सस्ता बर्गर बना सकते हैं, किस तरह से हम अच्छा मज़ेदार सा महंगा तरीन बर्गर बना सकते हैं। दोनों चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। अब देखिए, अब हम तीसरी सॉस बना रही हूँ, वो हमने इसी में से लेनी है। अब 2 टीस्पून मैं ले रही हूँ ये रेड वाली सॉस और 2 टीस्पून ले रही हूँ मैं वाइट वाली सॉस। ये दोनों सॉस लेके हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे और हमारी बन जाएगी एक तीखी सी मज़ेदार सी थर्ड सॉस। क्योंकि कुछ कस्टमर की डिमांड होती है कि वो हमें स्पाइसी चाहिए, तो हाफ़ टीस्पून मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई मिर्च और डाल लेंगे हम इसमें काली मिर्च 1 पिंच के बराबर, क्योंकि ये सॉस थोड़ी है तो इसमें हमने मसाले उस हिसाब से डालने हैं। और डालेंगे 1 पिंच नमक। जी, ये हो गई है हमारी सॉस तैयार। और इसमें मैं डाल लूँगी रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर भी आपने इसमें ऐड करना है, क्योंकि हमें ये थोड़ी सी तीखी चाहिए। आपने देखें, अगर अपने क्लाइंट को आप समझ के कोई भी काम करते हैं ना, तो आपका क्लाइंट, यकीन मानिए, ये जो मेरा क्लाइंट जिसके मैं बना रही हूँ सालों से मेरे पास है, यानी कि ये वापस कभी भी नहीं गया। ये लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड किया इसमें, क्योंकि जब उसको एक चीज़ अच्छे से बेहतर आप टेस्ट देते रहेंगे ना, तो वो आपके पास से कहीं नहीं जाता। और आजकल ना मैं आपको बताऊँ ना, होम बिज़नेस ना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट की निस्बत वहाँ की सफाई का ख्याल इतना नहीं होता है। और हेल्थ के हवाले से ना ये आपको ना बहुत अच्छा है ये बिज़नेस। अगर इसलिए मैंने आपसे कहा, अगर आप चाहते हैं तो मैं इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि मेरी कितनी बहनें हैं ये चाहती हैं ताकि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। ये हमारी तीनों सॉस तैयार हो गई हैं। अब ये देखेंगे, मैंने इसका पानी सारा फेंक दिया और उसको मैंने वॉश नहीं किया है, बस मैंने इसको पानी उसका निकाला और उसको जाली में रख दिया था ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब हमने ये स्टेप करना है। देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। पहला स्टेप, दूसरा वो हमारी सॉस का। अब हमारा ये चिकन का चले जिंगर का। आप इस तरह से हम आते हैं कि पहले हमने चिकन को भिगोना है, दोबारा हमने अब इसका ये दूसरा स्टेप हमने करना है। क्या आप हैमर की मदद से, या मेरे पास अभी हैमर मटेरियल मिल ही नहीं रहा था, तो ये जो दोड़ी डंडा होता है ना, उसका डंडा है, तो मैं उससे ना ये चिकन को ना रेशे अच्छी तरह से खोलूँगी। इस तरह से करने से ना आपका क्या होता है कि चिकन के ना रेशे खुल जाते हैं और जो पीस होता है ना वो साइज़ में भी बड़ा हो जाता है। ये थाई का पीस है। कुछ कस्टमर के ये डिमांड थी कि 2 बर्गर हमें जो चाहिए ना वो थाई के चाहिए और 2 बर्गर हमें चाहिए चस्ट पीस के,
क्योंकि आपको पता है आजकल लोग डाइट वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनको होता है कि ये इसमें ज़्यादा कैलोरीज होती हैं थाई का जो पीस होता है, और जो चेस्ट का पीस होता है उसमें कम कैलोरीज होती हैं, या किसी की अपनी पसंद भी होती है। तो इस वजह से लोग ना ये कह के मंगवाते हैं कि हमें थाई का दें या हमें चेस्ट का दें। तो अब ये देखेंगे मैंने सभी पीसों को मैंने कर लिया। अब हम इसे करेंगे मैरिनेट। मैरिनेट करने के लिए मैंने ले लिया हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काला नमक, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च ले लिए, हाफ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर ले लिया। इसकी जगह आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, अगर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हाफ टी स्पून आप ले लेंगे लहसुन पाउडर, 1/4 टी स्पून ले लेंगे आप हल्दी, 1 टीस्पून ले लेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ले लेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 पिंच ले लेंगे रेड फूड कलर, 1/4 टीस्पून लेंगे आप बेकिंग पाउडर। पहले हमने लिया था बेकिंग सोडा, अब ले रहे हैं बेकिंग पाउडर। और अब आप सोचेंगे कि मैं रेड फूड कलर क्यों डाल रही हूँ। अगर हमने इसको देना है ना बिल्कुल प्रोफेशनल टच, कमर्शियल टच, तो आपने ये डालना है। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप कोई भी कलर ऐड ना करें। लेकिन आप देखेंगे कि जब आप ये कलर डाल के बनाएंगे तो आपका बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आएगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सिरका, ये वाइट सिरका, ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया। अब आप देख रहे हैं कि इसका कैसे इसके बबल्स वगैरह बन रहे हैं। अब इसको मैं बेकिंग पाउडर को और ये सिरके को अच्छे से मैंने मिक्स होने दिया है तकरीबन चंद सेकंड के लिए। उसके बाद ये मैं सारे मसाले ऐड करूँगी। ये आपने देखे चिकन को बिल्कुल फीका रूखा नहीं बनाना है, क्योंकि हमने जब इसकी कोटिंग करते हैं तो इसके मसाले थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर ना बहुत फीका सा अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल आपको टेस्ट ही नहीं आता है। तो जो आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट का भी खाते हैं ना वो इसी तरह से बनता है। आप ये देखें मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप हाथ की मदद से करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मैं इसके हाथ की मदद से कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूं मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ है, मैं नेल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती हूँ, मेरे नेल्स भी साफ़ हैं। मैं काट के रखती हूँ क्योंकि मुझे करनी होती है ये कुकिंग वगैरह, तो मैं इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ हाइजीन का, कि मेरे जो क्लाइंट हैं वो हमेशा खुश रहें और सेहतयाब रहें। अब देखें ये आ गया हमारा मेन स्टेप। ये मैंने ले लिया मैदा, ये आधा किलो मैदा है, आधा किलो से भी कम है, तकरीबन 1.5 पाव मैदा होगा ये। और आपने बॉक्स ऐसा ही लेना है जिसका कैप लगा सकते हो आप। अब ये देखिए मैदे में हमारा ये है, अपने मैदे में ये डाला चिकन राइट हैंड से। अब आप देखेंगे ना यकीन मानिए आप खुश हो जाएंगे इस स्टेप को देख के, कितना आसान भी हो सकता है, ये आपने कहीं नहीं देखा होगा। देखिए अब हमने राइट हैंड से हमने डाल दिया। अब ये देख रहे हैं बबल से बन रहे हैं, क्योंकि हमने इसको बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में हमने कोट किया हुआ है। अब हम लेफ्ट हैंड से इसको उठाएंगे, अच्छी तरह से आपने इसका पानी निकलने देना है। अब हम डाल देंगे, कुछ नहीं हमने करना है। अब हमने बस इसका लगाना है लैट लगाना है। हम इसका ढक्कन लगाएंगे, इसको अच्छे से बंद करेंगे। आप चाहे स्क्वायर ये डब्बा ले लें, चाहे आप राउंड में ले लें, कोई भी ले लें, बस इतना होना चाहिए वो ऊंचा कि आप इसमें अगर चिकन या कुछ डालें तो वो अच्छे से हिल सके। इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि वो उसमें से जगह ही ना मिले। आप इसको तकरीबन 1 मिनट तक आपने इसको लाजमी ही करना है इस तरह से। अगर आपका हाथ थक जाए रुक जाए फिर करें, लेकिन इससे आपका मैदा बहुत ज़्यादा कम लगता है। और देखें जो हम होम बिजनेस करते हैं ना उसमें हम छोटे छोटे स्टेप ये लेते हैं ताकि हमारी बचत ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर हम ज़्यादा मैदा कोट कर देंगे तो फिर हमें बचत क्या होगी। अच्छा अब ये देखें फिर इसके बाद मेन स्टेप ये आपने क्या करना है, इसको अपने ज़ोर ज़ोर से झटके देने इस तरह से। अब आप देख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो कैमरे में, तो ये देखें इसके क्रंच बनना शुरू हो गए हैं, इसके क्रिस्प बनना शुरू हो गए हैं। अच्छा ये मेरे कस्टमर की डिमांड थी कि आपने ना बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मैदा की कोटिंग नहीं करनी है। तो अगर ज़्यादा बनना चाहें तो आप इसको 2-3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसको 1 बार कर रही हूँ। और उसमें ही आप देखेंगे माशाल्लाह कितने अच्छे इसके क्रिस्प बनेंगे, कितने अच्छे ये क्रिस्पी बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मैदा लगाएं, बार बार पानी में डालें, बार बार आप कोटिंग करें तो आपका बहुत अच्छा बनता है। बाज़ दफ़ा इस तरह से करने से बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो जाता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा चाहिए, आपके बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप इसको डबल कोटिंग करते हैं। मेरे ख्याल से सिंगल आपके लिए इनफ है सेल के लिहाज से। अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप उसका वेट बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, तो फिर आप कोटिंग ज़्यादा कर लें। और बच्चे अगर ज़्यादा पसंद करते हैं 2 बार भी करते हैं, लेकिन मैं इधर एक बार ही कर रही हूँ। और माशाल्लाह देखें कितने अच्छे ये क्रिस्प बन रहे हैं इस पर। अब ये मैं आपको दूसरा पीस भी करके दिखा रही हूँ। उसको भी आपने इसी तरह से करना है, अच्छी तरह से बॉक्स को बंद करना है और उसको अपने अच्छी तरह से हिलाना है। जितना आप इसको करेंगे ना तो उतना ही अच्छा हो जाएगा। ये बॉक्स मेरा ठीक से बंद नहीं हुआ था इसलिए बाहर निकला। आपने इसको अच्छे से बंद कर लेना है और इसको हिलाना है। तकरीबन 1 मिनट तो आपने इसको लाजमी देना है। इस तरह से आपको बहुत कम मेहनत लगती है आपकी। और पहली दफ़ा में मेरी बहनी बेटियां जो है ना, वो जो नई मेरी बेटियां जो बनाना सीख रही हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही आसान है ये। अब ये देखें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ।
आधा किलो चिकन से आप कितने शानदार बर्गर भी बना लेंगे, आप सैंडविच भी बना लेंगे। और इसमें से थोड़ा सा बच भी गया था जो मैंने सुबह बच्चों को लंच में सैंडविच बना के दे दिए थे। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें कितने खूबसूरत बन रहे हैं सिर्फ और इतनी आसानी से। और कुछ नहीं आपने, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैदे में मैंने कुछ नहीं डाला है, मैदा सिर्फ है, इसमें नमक मिर्च कुछ भी मैंने नहीं डाला, सिंपल मैदा है ये। मैं इसी तरह से सारे बना के रेडी कर लूँगी। और मैंने यहाँ पे ऑयल को मैंने रख दिया था चूल्हे पे। पहले आपने ऑयल को, ये देखिए मैं ये जो बना रही हूँ ना, ये मैं बना रही हूँ पतीली में। मैं इसी तरह से बनाती हूँ क्योंकि इससे मैंने इसको कवर करना होता है। और आपने ऐसी पतीली में बनाना है, फ्राई पैन लेने, जो भी ऐसी आपके पास चीज़ है जो थोड़ी डीप है और जिसको आप कवर कर सकते हैं। आपने ये डाला, इसको आपने कवर किया। देखें ये छोटा सा स्टेप ना आपको बहुत काम देने वाला है। आपने इसको डाला, कवर किया ही। मैंने पहले ऑयल को तकरीबन हाई फ्लेम पे रखा हुआ है और जब मैंने इसको डाल दिया फिर मैंने इसको लो टू मीडियम कर दिया। अब आप ये देखें, अब पहले देखें जब मैंने डाला था ऑयल फुल गर्म था, इस वजह से बहुत ज़्यादा बबल बन रहे थे। वो मैंने अब इसकी फ्लेम कम कर दी है तो ये थोड़े कम बन रहे हैं। और ये आपने जो है ना एकदम से इसको पलटना नहीं, तकरीबन आपने 1 से 1.5 मिनट या कम से कम आप 2 मिनट दे लें, ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपसे फिर ना इजीली हैंडल हो जाएगा। तो आपने उसको 2 मिनट तक एक साइड पे रखना है और फिर तकरीबन 3 से 4 मिनट ना एक तरफ रखना है। तो आपका माशाल्लाह से बहुत इजीली जिंगर तैयार हो जाएगा। कोई इसमें से आपके ऑयल में झड़ेगा नहीं, कुछ नहीं। और आपने ये करना ये है कि इसको जाली के ऊपर निकालना है, ये पॉइंट आपने मिस नहीं करना है। वरना आपका ना, अगर आप किसी ट्रे पे निकालते हैं, एक तो वो ऑयल सारा उसका निकल आएगा और दूसरा उसके ना क्रंचीपन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने इसको किसी जाली पे, स्टेनर पे निकालना है, ताकि इसको थोड़े से ना वो कहते हैं ना एयर मिलती रहे उससे, तो उससे क्या होगा, इसके क्रिस्प बरकरार रहेंगे। इसी तरह से मैं ये सारा बना लूँगी। अगर आपने यहाँ पे, मैं आपको एक टिप दे दूँ, अगर आपने इसको फ्रीज करना है तो यहाँ पे आपने इसको हाफ डन करके ना आपने इसको फ्रीज कर देना है। ठंडा करने के बाद एयर टाइट बॉक्स में या एयर टाइट जो होते हैं हमारे जिप लॉक बैग होते हैं उसमें आपने रख के इसको कर दें। यहाँ मैं टोस्ट कर दिए थे मैंने सारे बन, और ये देखिए हमारे जिंगर बन के तैयार हो गए थे। और आपने इसको ना हाफ डन करके आपने तकरीबन 5 मिनट पकाने के बाद इसको रख देना है। ठंडे हो जाए तो आप रख दें। और जैसे आपके पास कोई ऑर्डर आए ना तो आपने बस उसको निकालना है, इसको कुछ नहीं डीफ्रोस्ट वगैरह कुछ नहीं करना, डालना ऑयल में, डालना पकाना है, 2-3 मिनट में वो पक जाएगा और ये रेडी। अच्छा अब ये देख लें, ये है आइसबर्ग, ये आइसबर्ग है और वो थे सलाद पत्ता। आइसबर्ग जो होती है ना वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में यूज़ होती है, और सलाद पत्ता वो होता है जो आपको आम जो आपके घर के बाहर छोटे छोटे से स्टॉल होते हैं ना, वो लोग ये फिर सलाद पत्ता यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपने बड़े उसका बनाना है ना बर्गर, तो फिर आपने ना, आप जितने भी जो हाई स्टैंडर्ड के बर्गर खाते हैं ना उसमें आइसबर्ग यूज़ होती है। मैं आपका रेट आपको बता दूं इसमें कितना फ़र्क है। जो सलाद पत्ता है वो 20 रुपये की गड्डी है, और ये छोटा सा जो है ना ये 80 रुपये का है, 80 to 100 रुपये का मिल जाता है ये ना। तो इसका रेट कैसे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्या फ़र्क होता है इसके रेट में भी और इसके टेस्ट में भी। अच्छा अब ये जो मैंने एक सॉस रेड वाली बनाई थी वो मैंने लगाई, इस पर मैं लगा रही हूँ ये आइसबर्ग। ये मैं इस तरह से सभी पे लगा लूँगी। आपने ना इसको बंस को टोस्ट कर लेना हल्का। अगर आपके पास तवे पे कर रहे हैं तो आपने इसको लो फ्लेम पे करना है, और अगर पैन में कर रहे हैं तो हाई पे भी करेंगे तो वो जलेगा नहीं, क्योंकि नॉन स्टिक में चिपकता नहीं है। अब जो दूसरी सॉस थी ना, एक सॉस हमने उस पर लगाई, अब दूसरी सॉस हम लगा रहे हैं इस पर। अभी जो मैंने रेड सॉस बनाई थी ना, जो चिली सॉस बनाई थी मैंने, एक थर्ड सॉस जो मैंने बनाई थी वो मैंने अभी यूज़ नहीं की, वो मैं सैंडविच में यूज़ करूँगी। क्योंकि सैंडविच के जो मेरे पास ऑर्डर था ना, वो क्लाइंट की डिमांड थी कि आप ना थोड़ा सा स्पाइसी उसे कर दें। आप देखेंगे कि आधा किलो में किस कदर शानदार हमारी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। अब ये देखिए ये बंद गोभी है, इसको मैंने कटर से काटा हुआ है। आपने इस तरह से कटर से काटें या हाथ से काटें, बस इस तरह से करना है कि थोड़े से इसके लंबे लंबे से रेशे बन जाए, जिससे क्या होगा कि आपके बर्गर की लुक बहुत ज़बरदस्त आएगी। ये देखिए ये मैं सभी इसको हो गया, मेरे ये चारों बर्गर तैयार हो गए। अब जो राइट साइड वाले बर्गर है ना वो थाई के बर्गर हैं, जो लेफ्ट साइड वाले हैं ना वो चेस्ट के हैं, चेस्ट पीस के बने हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त हमारा बर्गर तैयार हो गया। यही बर्गर आप बाज़ार से लेंगे ना तो आपको 500 रुपये का मिलेगा। आप घर में इसको बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आप अपने बच्चों को बना के देंगी ना, ये ज़रूरी नहीं होता कि हम हर चीज़ सेल करें, हम अपने बच्चों के लिए भी जो करते हैं ना, हमारे बच्चे जब खुश होते हैं ना तो हम खुश हो जाते हैं। आप अपने बच्चों के लिए बनाएं, जो मेरी बहनें सेल करना चाहती हैं वो सेल करें। अब इन सबको मैं पैक कर दूंगी और इसके साथ मैं एक एक टिश्यू पेपर रख दूंगी, और साथ साथ एक केचप का साशे रख दूंगी। आपने देखा इसमें मैंने केचप यूज़ नहीं की, क्योंकि उसके साथ में केचप का साशे दे देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग केचप पसंद नहीं भी करते। और जो सॉस वगैरह हम डालते हैं फिर उससे टेस्ट इतना ज़्यादा आता है, अगर हम सिंपल केचप लगाएंगे तो फिर वो बात नहीं रहती। अगर किसी को चाहिए हो तो वो फिर यूज़ कर सकता है। अब ये हमारे ये सब रेडी हो जाएंगे, मैं इनको पैक करके साइड पर करती हूँ। फिर मैं आ जाती हूँ अपने जो हमने सैंडविच बनाने हैं उसकी तरफ।
उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। यहाँ आके अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अच्छा, अब ये जो चिकन है ना, ये मैंने जो चिकन टिक्का का चिकन मेरे पास बचा हुआ था वही है। इसमें मैंने कश की हुई जो है ना गाजरें डाल दी है, बंद गोभी डाल दिया, आइसबर्ग को मैंने थोड़ा सा काट दिया। यहाँ पे मैंने कैमरे की स्पीड बढ़ा दी थी ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। अब ये जो हमारी सॉस है ना, ये जो हमने चिली सॉस बनाई थी स्पाइसी सी, वो इसमें डाल लेंगे। और चिकन टिक्का का ये वही है जो हम इसको जो मैंने पहली रेसिपीज़ में आपको बताया हुआ है कि चिकन टिक्का का हम किस तरह से फ्लेवर स्मोक दे के उसको पहले हम मैरिनेशन करेंगे, फिर उसको हम थोड़ी सी कोयले की स्मोक देंगे तो तिक्का फ्लेवर आ जाता है और बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। तो ये मैंने इसको डाल के उसमें सॉस वगैरह डाल के रेडी कर लिया। अब ये देखें, अब ये एक सॉस हम इस पर लगाएंगे जो वाइट सॉस मैंने बनाई थी। सॉस आपके देखें, मैं आप मेरी जितनी भी रेसिपी आप देखेंगे आपको उसमें नोट करेंगे कि मैं जो सॉसेस है ना वो सब सैंडविच में ना अलग अलग यूज़ करती हूँ। यही वजह है कि जो कस्टमर है ना मुझसे डिमांड करके सैंडविच बनवाता है। मैं एक ही सॉस यूज़ नहीं करती हूँ, ताकि अगर हम एक ही सॉस यूज़ करेंगे ना तो आपके कस्टमर को कैसे लगेगा कि डिफरेंट सैंडविच है, ये इसका टेस्ट डिफरेंट है। आप देखेंगे मेरी पहली, मैं आपके लिंक शेयर कर दूँगी, आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे सैंडविच की, और मेरी बहुत सी बहनों ने देखी है, बहुत अच्छे कमेंट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ नाचीज़ को इतनी इज्जत दी है, इतनी मोहब्बत दी है। मैं आपकी मोहब्बतों का यकीन माने आपको दुआओं में भी याद रखती हूँ, अपनी नमाज़ों में भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि जो लोग मेरे लिए इतनी प्यारी प्यारी दुआएं कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में भी आसानियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। अब ये देखें, मैंने वो सॉस दूसरी वाली एक पहले वाइट लगाई, अब ये रेड वाइट लगा ली। अब मैं इसमें यूज़ करूँगी सिंपल मायोनीज़। सिंपल मायोनीज़ दोनों पे लगा के तो हम इसको कर लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आए तो इस पर अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे। मैं आपके एक एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी हर बहन के कमेंट का जवाब दूँ, रिप्लाई हर ज़रूर करूँ। अच्छा, आपने ये देखा कि मैंने एक पे तो मैंने रेशे काट के तो मैंने उसको कर दिया और एक में कर दिया, क्योंकि वो जो दूसरा वाला है ना जिसमें मैंने पूरे पूरे पीस रखे उसका रेट ज़्यादा है, और ये जो मैंने ये इस पे पीस थोड़े थोड़े से काट के डाल दिए हैं उसका रेट कम है। आप बाजार से भी जब लेते हैं ना, कोई आपको कहता है कि 300 का हम बर्गर दे रहे हैं, 300 का सैंडविच, और दूसरा बंदा कहता है मैं 500 का दे रहा हूँ, तो ये फ़र्क होता है इसमें कि आप किस फ़र्क से आपके रेट का क्या फ़र्क पड़ता है। आप कोई कस्टमर अगर आपको कहता है, मुझे जैसे कोई कहता है कि मैंने हमें थोड़ा सा कम में बना दे, तो ये फ़र्क आ जाता है उसमें। ये चीज़ से हम क्वांटिटी कम कर देते हैं। अब इस तरह से वही मैंने जो पहले मेथड आपको बताया था कि आपने इसको इस तरह से कटिंग करना है। अगर आपके पास ब्रेड नाइफ़ नहीं है तो आप फ्रूट नाइफ़ से करें, जिसके नाइफ़ के आगे से दांत से बने होते हैं ना। मैं अपनी सादी ज़ुबानी इस्तेमाल करूँगी कि जो दांतों वाली जो होती है ना नाइफ़, फ्रूट नाइफ़ जो होती है, आपने उससे कटिंग करना है, उससे ब्रेड कटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और ये मैंने छोटे छोटे से इसको बारीक बारीक सा काटा है, ज़्यादा मैंने इसके पीस नहीं उतारे थे। अच्छा, अब यहाँ पे आपके ज़हन में आ रहा होगा कि हमने इस तरह से अगर बनाना है तो हम इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। जब गर्मियों का मौसम हो ना तो मैं इसको ग्रिल कर देती हूँ, लेकिन अब सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में ग्रिल करने से बाज़ दफ़ा जैसे अब बहुत जल्दी चीज़ें ठंडी हो रही हैं, तो फिर अगर अगर ताज़ा ताज़ा आपने उस टाइम आपका कस्टमर बिल्कुल पास है तो फिर तो आप ग्रिल करके दे दें। लेकिन अगर आपका कस्टमर दूर है, थोड़ा टाइम लग जाना, यानी कि थोड़ा सा वो ठंडे उस पर आ जाएगा, तो फिर आपका जो है ना सैंडविच आप ग्रिल करके देंगे तो वो ना थोड़ा सा ना हार्ड हो जाता है और टेस्ट भी थोड़ा सा ना ख़राब हो जाता है। इससे बेहतर है आप ये फ्रेश ब्रेड लें और उसको इस तरह से बनाएंगे ना तो ईजीली आपका ना सैंडविच भी अच्छा रहेगा और ना इसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा। अगर आप घर में बना के खाना चाहते हैं तो आप इसको ना ग्रिल कर लें, इसको टोस्ट कर लें हल्का सा, तो उससे बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। लेकिन जब मैंने डिलीवर करना होता है विंटर में तो मैं इसको बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं लेती कि मेरा क्लाइंट ख़राब हो और उसको टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा ना मिले। अब ये देखिए, जो मेरे पास ये सॉस वगैरह बची थी ना, ये मैं सभी इन्हीं कस्टमर को दे रही हूँ और इसके मैंने कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिए। हालांकि वो मुझे कह रही थी कि क्या कहते हैं आप इसका एक्स्ट्रा पे ले लें हमसे, लेकिन मैं कभी भी ऐसे नहीं करती हूँ। अब मैं साथ ही देखेंगे थोड़ी सी सैलेड जो है, इसमें बंद गोभी है, गाजर है और इसमें आइसबर्ग है, वो सभी मैं इसमें डाल के इनके साथ ही इसको पैक कर दूँगी। और मैं आपको बताऊं, ये जब मेरा ऑर्डर गया था उसके फ़ौरन बाद ही मेरी क्लाइंट का फ़ोन आ गया। उन्होंने इतना मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपने एक डिफरेंट रेसिपी के साथ, यानी कि डिफरेंट फ्लेवर के साथ उनको, क्योंकि मैंने पहले भी दी हुई, मैं उनको जब भी वो ऑर्डर करती है ना तो वो ये कहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा डिफरेंट बना के दे दें। तो मैंने ये उनको डिफरेंट बना कर दिया जो उन्हें बहुत पसंद आया। तो आप भी बनाएंगे ना तो आपको भी बहुत ही पसंद आने वाला है इंशाल्लाह ताला।
चलिए मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला, ज़िंदगी रही तो बहुत किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी अता फ़रमाए। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआओं में इंशाअल्लाह ताला याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।